नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी की कविता जीवन विरह का जलजात। तो हम सभी जानते हैं कि जो महादेवी वर्मा हैं उन्होंने बहुत दुख झेले हैं अपने जीवन में। उन्होंने बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक बहुत ही दुख देखे हैं और उनका ये मानना है कि हर किसी के जीवन में दुख का आना जाना होता रहता है और दुख हर किसी के जीवन में आते हैं और वो अश्रु रूप में बह जाते हैं। और मूल रूप से कहा जाएगा तो ये जो जीवन है ये सिर्फ दुखों का ही जीवन होता है और इस दुख के जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो आइए देखते हैं। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात। तो जीवन क्या है? विरह यानी कि दुख से भरा हुआ है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि किसी एक पोखरी में पानी भरा हुआ होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी विरह यानी कि जो दुख है वो संपूर्ण रूप से घिरा हुआ होता है। वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु सुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। तो ये जो वेदना होते हैं ये जन्म से ही मिलते हैं। तो जब लोगों के जीवन में वेदना उत्पन्न हो जाता है तो उस समय करुणता की जो भावना है वो ज़्यादातर देखा जाता है। जैसे कि किसी का दुख हो या कोई व्यक्ति दुखी है तो उस समय अपने आप करुणा की जो स्थिति है वो जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं या करुणा की स्थिति आ जाती है। और ये जो करुणा होती है या करुणा या वेदना जो है उसको लेके ही हमें जीवन व्यतीत करना है। आवास यानी कि वासस्थल जहाँ हम रहते हैं। तो ये जो दुखों का सागर है यानी कि दुख को झेलते झेलते ही हमें जीवन में आगे बढ़ना है। अश्रु सुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात। तो आंसू जो होती है वो दुख में ही बहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब दुख होता है तो आंसू अपने आप निकल आते हैं। तो ये दिवस यानी कि दिन को हो या रात्रि को हो, ये इसकी गिनती नहीं होती है। ये जो आंसू है वो बह आते हैं क्योंकि दुख होता है। जब दुख होते हैं तो आंसू संपूर्ण रूप से बह आते हैं यानी कि आंसू ही दुख को व्यक्त कर देता है। तो ये जीवन मूल रूप से विरह है यानी कि विरह से मनुष्य का जीवन भरा पूरा है। आंसुओं का कोश उड़, दृग अश्रु की टकसाल, तरल जल कण से बने, घनसा क्षणिक मृदुगान, जीवन विरह का जलजात। तो आंसुओं का कोशोर यानी कि कोश यानी कि भंडार, जहाँ जैसे कि सोना चांदी का भंडार रहता है उसी प्रकार हमारे आँखों में क्या है? आंसुओं का भंडार होते हैं। दृग अश्रु की टकसाल यानी कि जो आँखें होते हैं, दृग यानी कि आँखें होता है, उसमें आंसू पर्याप्त रूप से बहा करते हैं यानी कि उसी में जाल की तरह आंसू जो है वो रहा करते हैं। तरल जल कण से बने, घन सा क्षणिक मृदुगान। ये तरल यानी कि गर्म यानी कि लोगों के जीवन में क्या है? सुख या कष्ट में या दुख की जो स्थिति है वो घने रूप से आता जाता रहता है। यानी कि सुख हो या दुख हो वो हर एक स्थिति में जीवन में आता रहता है और वो क्षणिक मात्र होता है। और सुख जो है वो क्षणिक मात्र तो होता है क्योंकि दुख जो है, दुख के बाद ही सुख की प्राप्ति होगा। वो क्षणिक मात्र क्षण क्षण में आता जाता रहेगा। जैसे ही हम दुखों के बाद सुख की प्राप्ति करेंगे तो मृदुलता यानी कि मन को शांति मिलेगा। तो ऐसा ही है जीवन। जीवन यानी कि जो दुख है उसी से भरा पूरा है और दुख के बाद ही सुख का आगमन होता है और सुख के आगमन के साथ ही मनुष्य जीवन को नया रूप प्रदान पा जाते हैं। अश्रु से मधुकण लुटाता आ यहाँ मधुमास, अश्रु ही की हाथ बन आती, करुण बरसा, जीवन विरह का जलजात। तो आंसू जो है ये हर एक बात को, हर एक दुख को व्यक्त कर देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति रोते हैं तो हम उनको सुख दिलाने के लिए कुछ एक बात कर देते हैं तो हम अपनी जो व्यथा है, अपनी जो दुख है, हम यही सोचते हैं कि मेरा ही बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन हम दूसरों को दुख के देखेंगे तो उनका और भी ज़्यादा होता है। तो हम दुख सुख को एक दूसरे पे लुटाते हुए जाएंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन जो है वो अब हरा भरा होने लगा। यानी कि हम किसी और के दुख को अपना मान के या उनको दिलासा देंगे तब क्या होगा? सुख ही सुख व्याप्त हो जाएगा। अश्रु ही की हाट बन जाती है या हाट यानी कि बाजार। तो आंसुओं का ये जो संसार ही आंसुओं का बाजार है। यहाँ सिर्फ करुण यानी कि दुख जो है उसी की वर्षा होते रहते हैं। यानी कि मनुष्य जीवन में लगातार दुखों का आगमन होता रहता है और
यदि हम किसी व्यक्ति के दुख को अगर जानेंगे तो उसके दुख को कम करने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा, लोगों के जीवन में शांति स्थापित हो जाएगा या लोग अपने जीवन को उपभोग कर सकेंगे। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, पूछता इसकी कथा निश्वास ही में बात जीवन बिना का चर्चा। तो काल यानी कि समय क्या होते हैं, समय इसको दे गया पल आंसुओं का हार। आंसुओं से हार यानी कि जैसे कि फूलों का हार बनाया जाता है, उसी प्रकार आंसू जो है टपकते हैं, उसी का हार यानी कि जैसे कि श्रृंगार करते हैं, हम गले में माला पहनते हैं तो सुंदर देखते हैं, लेकिन उनके लोग अभी यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य ने क्या किया है, आंसुओं का हार पहना है, यानी कि उनके जीवन में सुख की कोई संभावना है ही नहीं। सिर्फ दुखों का जो समाहार है वो होता रहा है। और जीवन ऐसे ही है, जीवन करुणा का स्थल है और जीवन में ऐसे सुखों दुखों का आना जाना लगा रहता है। जो तुम्हारा हो सके लीला कमल, या आज खिल उठे निरुपम तुम्हारी देशमृत का प्राट, जीवन विरह का जलजाट। जो तुम्हारे हो सके लीला कमल, या आज यानी कि जीवन में हमेशा लीला खेला होता रहता है, या जो कमल होते हैं वो कीचड़ में ही फूलते हैं और वो हमेशा सुंदर दिखता है, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख का आगमन लगा रहता है, यानी कि दुख जो है वो लीला करता रहता है, यानी कि आते जाते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, उस दुख को भुला के कमल के जैसे हमें खिले रहना है। खिल उठे निरुपम तुम्हारी स्मित का प्राण। और जैसे ही पाता है वो फूल खिला रहता है, उसी प्रकार हमें दुख के बाद सुख की अनुभूति होगा, यानी कि हमें सुखों की जो जो इच्छा है उसको हमें हमेशा बरकरार रखना है, तभी हम सुख का अनुभव करेंगे। यानी कि दुख जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, वो कभी भी आते जाते रहते हैं, और इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारना है और हमें उस फूल के भांति खिलना है, जो कि प्रातः काल हमेशा फूलता रहता है, यानी कि जितनी भी कठिनाई हो उससे हमें पार करके जाना है और जीवन को एक नई गति प्रदान करना है। धन्यवाद।